गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता सामर्थी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो सुपरिचित एक आयत, पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 7 आयत लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। अजीजों, परमेश्वर का वचन साफ तौर से आपसे मुझसे कहता है अपनी चिंताएं उस पर डाल दो। इसका मतलब यह है जब अपनी चिंताओं को आप और मैं उस पर डालते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक हल्का जीवन जीने वाले हो सके। जब तक आप और मैं अपनी चिंताओं को साथ में लिए चलते हैं, अपने ऊपर लिए फिरते हैं, अजीजों, आप और मैं बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए कर नहीं पाएंगे। क्या कभी आपने ऐसे ट्रक पर ध्यान दिया जो बहुत सारा सामान लाद कर ले जाता है और जब उसका निश्चित समय आ जाता है या स्थान पर जब वो पहुंच जाता है, एक बटन दबाया जाता है और ट्रक का सारा सामान ऑटोमेटिकली वहां खाली हो जाता है। और अजीजों, क्या आप कल्पना करिए, मान लीजिए ये ट्रक वो ट्रक है जो 24 घंटे उसी सामान को लादे फिरता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये ट्रक किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। और ये ट्रक तब उपयोगी होता है जब अपने बोझ को खाली करना जानता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होने की जरूरत है, तो आपको मुझे अपने बोझ को परमेश्वर पर डालने की जरूरत है। अगर आप पुराने बोझों को लेकर चलेंगे, परिवार के बोझ, कड़वाहट के बोझ, जीवन में तनाव के बोझ, ऐसे बोझ जिनसे परमेश्वर चाहता है कि आप परे रहें, दूर रहें, लेकिन तब भी अगर आप ऐसे बोझों को लेकर चलते रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने बोझों को आप और मैं उसके ऊपर डालें। और बाइबल कहती है जब उसके ऊपर डाल देंगे वो आपका मेरा ध्यान धरेगा। वो आपसे मुझसे प्यार करता है और अजीज, उसने आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि वो सामर्थी है आपके मेरे बोझ को अपने ऊपर उठाकर चलने के लिए। मुझे अभी भी याद है, एक दिन मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई और शायद उसने चर्च में सुनी थी। और कहानी ये थी कि एक बार एक बुजुर्ग मां बड़ा सा बोझ लिए हुए अपने सिर के ऊपर जा रही थी और अचानक ही बैलगाड़ी वाले की नजर उस पर पड़ी और मां को देखकर उस बैलगाड़ी वाले को तरस आया और उसने कहा, माता जी आप मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। और माता जी बैलगाड़ी में बैठ गई। कुछ देर के बाद जब बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी हाँक रहा था, उसने पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता है, वो माता जी अभी भी जो गठरी जो रखी हुई थी लेकर आई थी, वो अभी भी अपने सिर के ऊपर लेकर चल रही थी। और तब इस गाड़ी वाले ने कहा, माता जी आप ये गठरी को गाड़ी पे क्यों नहीं रख देती हो? तब उन्होंने कहा, भैया देखिए पहले तो मेरा ही वजन बहुत ज्यादा है और अब मैं इस गठरी को भी रख दूंगी तो इसका वजन कितना हो जाएगा। अजीजों, क्या आप और मैं इस तरीके से नहीं करते हैं। हम प्रभु के पास आए, हमें चाहिए कि हम अपने आप को खाली करें, अपने बोझों को उसके ऊपर डालें। लेकिन कई बार आप और मैं प्रभु में रहने के बावजूद भी उन बोझों को आप और मैं अपने ऊपर लेकर चलते हैं और ढोते हैं। लेकिन आइए आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करे। बच्चों का बोझ हो, नौकरी का बोझ हो, पैसे का बोझ हो, कर्ज का बोझ हो, जिस किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, हम परमेश्वर के ऊपर डालकर आज इस सुबह के समय हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी स्वतंत्रता में चलना चाहता हूं, मैं तेरी आजादी में जीना चाहता हूं, तू मेरी सहायता कर। और वो विश्वास योग्य है जो आप और मैं से मांगते हैं उस बात को दिखाने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं अपने भाई और बहनों के लिए दुआ करता हूं, मैं अपने लिए दुआ करता हूं। खुदावन, जो बोझ को हम लेकर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सहायता कर। उस बोझ को हम तुझ पर डालने वाले हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमारे बोझों को अपने ऊपर उठाता है और उससे हमारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, इस विश्वास और अनुग्रह के साथ बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।